रिक्वायरमेंट एज पर सेबी फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। अभी आप लोग ये सेंटेंस याद करते हो, आपको याद ही नहीं होता, मतलब आपको क्वेश्चन ही याद नहीं हो रहा तो आंसर कहां से याद होगा। तो सिंपल गावरानी भाषा में हम बात करेंगे कि सेबी को क्या होना या कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन रखेगा डिबेंचर इशू करने की केसेस में, सिंपल भाषा में। तो टोटल कंडीशन कितनी है बेटा? 4, 1 2 3 4, और चारों इजी है, इतना हार्ड नहीं है। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब क्या होता है पहले आपको पता होना चाहिए। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जैसे कंपनी शेयर इशू करती है, डिबेंचर इशू करती है, इसको लोग सब्सक्राइब करते हैं। ओके, बट कितना कम से कम सब्सक्रिप्शन जरूरी है अकॉर्डिंग टू सेबी? डिबेंचर का अलग परसेंटेज है और शेयर का अलग है। ओके, शेयर का मुझे आप कमेंट करके बता देना कितना है। तो डिबेंचर का मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोल रहा है वो कितना? 75%। इट मीन्स अगर कंपनी 1000 डिबेंचर बेच रही है तो कम से कम 750 डिबेंचर सब्सक्राइब होने को चाहिए। अगर 75% सब्सक्रिप्शन नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा? सर मान लीजिए हमने 1000 डिबेंचर इशू किए बट सब्सक्रिप्शन नहीं हो पाया फुलफिल, 700 हुआ, मतलब 70% हुआ है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में कंपनी को जो लोगों का पैसा आ चुका है उतना रिफंड करना पड़ेगा विद इन 12 डेज। तो वो 12 डेज कहां से काउंट होंगे बेटा? वो 12 डेज काउंट होंगे फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ इशू, मतलब जिस दिन डिबेंचर का एंडिंग था, सब्सक्रिप्शन डेट का जो लास्ट डेट था, उस दिन से 12 दिन के अंदर अंदर हिसाब किताब तो हो चुका होगा कि भैया सब्सक्रिप्शन 75% नहीं हुआ है या 100% नहीं हुआ है। 75 से नीचे हुआ तो उसी केस में वो रिफंड होगा, अदरवाइज रिफंड नहीं करना है उनको।